इतने सालों से जिन आंखों में मेरे लिए प्यार था, आज उन्हीं आंखों में डर है। कल तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी थी और दाइन की बहन हो गई। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें और अविनाश को अपने और मोहना के रिश्ते के बारे में नहीं बताया, मगर मैंने शेखर जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। इन्हें हमेशा से सब कुछ पता था। तो आपने इस बारे में बात क्यों नहीं की? वजह तुम्हारे सामने है अविनाश। आज सच पता चला। इतने सालों का विश्वास डगमगा गया ना। अगर ये सच मैं पहले ही बता देती तो वो विश्वास पैदा ही नहीं होता ना। मोहना भले ही मेरी बहन है, मगर मैंने हमेशा चैताली को ही अपनी बहन माना। इस घर परिवार को अपना परिवार समझा और तुम लोग ही मुझ पर शक कर रहे हो। आई एम श्योर ये जानने के बाद कि वेदेश ने उनसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया है, वो उसे माफ नहीं करेंगे और ना उस पर ट्रस्ट। राठौड़ परिवार तो अब टूटा ही समझो। इंसानों में वो कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। इन चारों पे बिल्कुल सही बैठेगी। फैमिली टूटेगी तो फैमिली मेंबर्स को तोड़ना भी आसान होगा। इस गेम में जीत हमारी होगी, राइट? सॉरी सॉरी भाभी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी भाभी। मैं मानती हूँ कि जब ये सच पता चला तो मैं घबरा गई थी, डर गई थी। भगवान की कसम भाभी, मैं आज भी खुद से ज्यादा आप पे यकीन करती हूँ भाभी, आप पे यकीन करती हूँ। भाभी, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप मेरे लिए सिर्फ भाभी ही नहीं, माँ भी है। और अगर माँ अपने बच्चों से कुछ भी छुपाती है तो उसके पीछे बच्चों की और परिवार की भलाई ही छुपी होती है। अगर आपको हमारी कोई भी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं भी माफी मांगती हूँ भाभी, बस आप नाराज मत होइए। सॉरी। पागल हो गया तुम दोनों। आज तक कभी तुम्हारी किसी बात से मैं कभी नाराज हुई हूँ जो आज होंगी? बस देखो, ये वक्त रोने धोने और आपस में झगड़ा करने का नहीं है। ये वक्त साथ रहने का है। हम साथ होंगे तभी उस डायन को हरा पाएंगे। आप ठीक कह रही है भाभी, कि डायन हम सब में फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम कभी अलग नहीं होंगे भाभी। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। इंसान जब अकेला हो तो बड़े आराम से टूट जाता है, लेकिन परिवार इतनी आसानी से नहीं टूटते रूबी। परिवार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब तक तो पूरा परिवार हम दोनों के खिलाफ साजिशें रच रहा होगा। तुम सोचती हो वो लोग ऐसा कर रहे होंगे? मैं सोचती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। छुटकी मेरी बहन है और मैं अपनी बहन की रग रग से वाकिफ हूँ। मोहना मेरी बहन है
उसकी नस नस पहचानती हूँ। अंश को यहाँ से लेकर जाने के लिए वो झूठ फरेब मगरमच्छ के आंसुओं के साथ साथ अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगी। कुछ ही दिनों बाद रक्त चंद्र गहन रात्रि है। अगर उससे पहले हमने कुछ नहीं किया तो उस दिन अंश को बिल्कुल अपने जैसा बना लेगी। लेकिन भाभी, हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे कैसे? एक ही रास्ता है, पिया और अंश की शादी। मैं हमेशा से यही कहती आई हूं कि दैविक ही अंश को बुरी शक्तियों की ओर बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन भाभी, अंश की शादी तो रूबी से हो चुकी है। वो शादी नहीं, एक धोखा था। मैं नहीं मानती उस धोखे की शादी को। वैदेशी ठीक कह रही है, हम सब उस शादी में होकर भी नहीं थे। फेरे, गठबंधन, सिंदूरदान, सब सारी रस्मों का हमें से किसी को कुछ भी याद नहीं है। हमें क्या भैया, अंश को खुद याद नहीं है कि क्या हुआ था। क्योंकि उस वक्त डायन ने हम सबको अपने वश में किया हुआ था। इस शादी का कोई गवाह ही नहीं, और गवाह के बगैर धोखे से कराई हुई इस शादी का कोई मतलब नहीं। ये बात तो ठीक है भाभी, लेकिन मोना के रहते हम अंश की शादी पिया से कैसे करवाएंगे? क्योंकि वो तो ये शादी होने ही नहीं देगी। और भाभी, अंश और पिया भी तो इस शादी के लिए राजी होने चाहिए ना। जब पिया और नमन की शादी होने वाली थी तभी आप लोगों के मन में यही सवाल थे, लेकिन देखा, नहीं हुई ना पिया और नमन की शादी। पिया अंश के लिए बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि पिया और अंश की शादी जरूर होगी। जैसे देवी माँ ने नमन को पिया की जिंदगी से निकाल दिया, वैसे ही देवी माँ पिया और अंश को भी मिलवाएंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अंश और पिया को कभी नहीं मिलने दूंगी। लेकिन वेदश्री छुटकी कुछ नहीं कर पाएगी। वो एक आम इंसान है और मैं एक डायन हूँ। वो भी कोई आम डायन नहीं, एक आयन हूँ मैं। छुटकी इस बार मुझे नहीं रोक पाएगी। भाई देखिए, हर परिवार के सीक्रेट्स होते हैं, कोई ना कोई राज होता है। उन्होंने हमसे कुछ बातें छुपाई हैं, सच्चाई छुपाई है, तो वो हमारे लिए। सच्चाई छुपाना एक बात है नेहा दी, और झूठ पे झूठ बोलना दूसरी बात। और माँ ने हमसे कितने झूठ बोले। माँ की हर बात झूठा हो सकती है, पर माँ का प्यार झूठा नहीं है। आई नो भैया, माँ हमसे बहुत प्यार करती है, पर हमारी असली माँ का क्या? जिन्हें कभी अपने बच्चों का प्यार नहीं मिला, वो माँ जो हमेशा अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसती रही। अगर माँ सच में मोना के कब्जे में है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुम्हारी माँ की जान भी इस तोते में है। मुझे माँ को ढूंढना है। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती। मुझे पापा की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ। I can't take your calls right now. Please leave a message. हेलो, मैं पिया बोल रही हूँ। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है। मैं
कि